महर मोहब्बत, ईसार मुरव्वत, सब्र रज़ा और खुलूस वफ़ा की एक रोशन मिसाल। एक ऐसा शजर सायादार जिसकी घनी छाँव ना कभी कम हुई और ना ही इस पे खिजा आती है। माँ निशाने मंजिले आदम, तकद्दुस का पयाम। माँ के कदमों में है जन्नत, माँ के कदमों को सलाम। माँ की अहमियत पे रोशनी डालने के लिए आज हमारे शो में मौजूद हैं कुछ उलमाए कराम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ख़वातीन और हज़रात टू आज सुबह विद अली सलमान। एज आप सबको पता है कि हम मदर्स वीक सेलिब्रेट करें। अजीब एक रेस तूफ़ानी सी है। जिस चैनल पे आप जाएंगे आपको अम्मा सेलिब्रेट होती हुई नज़र आएंगी। अम्मा चाहे सेलिब्रेट हो रही हो ना हो रही हो, ख़वातीन और हज़रात, माँ एक बड़ा तकद्दुस का नाम है। माँ एक प्यार का दरिया है जो बहता चला जाता है, बहता चला जाता है। वो तमाम आज हमने मदर्स डे, आज जो मदर्स वीक है, हमने जो पहले 2 दिन पीर और मंगल गुजरा वो हमने सेलिब्रेट किया 2 मुख्तलिफ ट्रेडिशंस पे बेस करके। पहला हमने सेलिब्रेट किया उन माओं के नाम जो इस दुनिया में नहीं हैं मगर जिनके बच्चे हैं विद एन एक्सपेक्टेशन कि माँ दुनिया में कहीं भी है, लाइफ और नॉट लाइफ, वो अपने बच्चों के साथ है। वो किसी भी फॉर्म में, स्पिरिचुअल फॉर्म में, रूहानी फॉर्म में उनके साथ होती है और दुआ कर रही होती है, अपनी रहमतों की, बरकतों की बारिश कर रही होती है। कल का दिन हमने सेलिब्रेट किया उन माओं के नाम, उन अजीम औरतों के नाम, उन मजलूम औरतों के नाम कि जो भूख के हाथों परेशान होकर, भूख की मजबूरी के हाथों मजबूर होकर ख़ुद को अपने बच्चों समेत किसी चलती हुई ट्रेन के सामने ला के ख़त्म कर देती हैं। किसी पुल से पानी में छलांग लगाकर अपने बच्चों को अपनी आगोश में लेके ख़ुद को बुर्द दरिया कर देती हैं, सिर्फ़ इसलिए कि भूख एक ऐसी मजबूरी, एक ऐसी बेबसी का नाम है। माँ तो शायद बर्दाश्त कर ले मगर अपने बिलखते हुए भूखे बच्चों को वो भूखा नहीं देख सकती है। आज का दिन हम डेडिकेट करेंगे उन माँओं के नाम कि जो ख़ुद तो इस दुनिया में हैं मगर जिनके बच्चे किसी नागहानी आफत की वजह से, बिकॉज ऑफ एनी ट्रेजेडी, बिकॉज ऑफ एनी डिजीज़, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, किसी भी वजह से वो इस दुनिया में नहीं हैं। कहते हैं कि खुदा कभी माँ बाप को औलाद का गम ना दे। आज का दिन डेडिकेट है माँ, ऐसी माँ को जिनकी औलाद इस दुनिया में नहीं है। हमेशा की तरह बुध जुमेरात एक बड़ा अच्छा दिन होता है क्योंकि अली तबस्सुम साहब मेरे साथ होते हैं और मेरा भाई अली तबस्सुम आज तो मेरे साथ है, लेकिन एक सैडनेस ये है कि हम मदर्स वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं और अली की वालदा और अली के वालिद इस दुनिया में नहीं है। हम शुरू में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम कॉल्स नहीं लेंगे बिकॉज हम अली से जानना चाहेंगे कि इनको इनके पेरेंट्स ने कैसे रेज़ किया, किन हालात में, अब किन मजबूरियों का इन्होंने सामना किया अपने पेरेंट्स के ना होने की वजह से। क्या सिचुएशंस होगी जब इंसान को माँ की आगोश की या बाप की रहबरी और रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। हम अली भाई, अली तबस्सुम, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको रूहानी मशवरे देते हैं, आपको पत्थरों से मुस्तफ़ीद होने का मशवरा देते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह जो गम, आसाए, मुश्किलात, मुसीबतें आप जिनका सामना कर रहे हैं उनसे कैसे बचा जाता है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आज का दिन चूँकि हम थोड़ा सा सीरियस रहेंगे अली, आपकी वालदा इस दुनिया में नहीं है, तो पहले आपकी वालदा का इंतकाल हुआ या वालिद का? पहले वालदा का इंतकाल हुआ 2004 में। अच्छा, तो आप वालिदा के बहुत करीब थे? बहुत ज़्यादा करीब था और बहुत ज़्यादा अटैच था। वालदा मेरे साथ रहती थी और अच्छा। बहुत प्यार देती थी और मैं भी बहुत उनसे दिली लगाव था, है। हाँ, और रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा। अली ये सच है ना कि जो लोग इस दुनिया में, बुजुर्ग जब इस दुनिया में नहीं रहते, जैसे एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब कलीमुल्लाह जब पहाड़ पे तशरीफ़ लेके जा रहे थे तो उनको वार्निंग आई थी कि अब ख्याल करना क्योंकि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है जो दोनों हाथ फैला के तुम्हारी सलामती के लिए दुआ किया करती थी। लेकिन माँ तो किसी भी फॉर्म में, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, रूहानी फॉर्म है, वो कहीं ना कहीं से आपको लगता है कभी उनकी प्रेजेंस का एहसास होता है? मैं यकीन करें कि हर वक्त फ़ील करता हूँ। मैं तो इसमें एवरी 15 डेज़, हर 15 दिन के बाद, हर 1 महीने के बाद इसमें बड़ी चाहत से जाता हूँ शहर खामोशा में। अपनी माँ की कब्र से जाके लिपट जाता हूँ, प्यार करता हूँ, उनके कदमों को चूमता हूँ, उनकी पेशानी को चूमता हूँ। सुभान अल्लाह। और साथ ही
इसमें वालिद मोहतरम इसमें अब्दी नींद सोए हुए उनको प्यार तो वालिद करता का हूँ। इंतकाल कब हुआ? वालिद का इसमें 2010 में। मतलब 6 साल के बाद। हाँ एग्जैक्टली 6 साल के बाद। आप लोग कितने? 6 भाई हो 6 माशाल्लाह भाई और एक बहन है। बिल्कुल। वाह, तो ये सारे आप कराची में रहते हैं? वेल सब कराची में रहते हैं माशाल्लाह। लेकिन बहुत याद आती है माँ की, हाँ। बाप की और वालदा से, जो कि मैं बहुत ज़्यादा अटैच था। तो यकीन करें कि हर वक्त फील करता हूँ। लेकिन मैंने देखा है सलमान भाई, माँ बाप का नेमुल बदल इसमें कोई नहीं है। ये एक सच्चा हकीकी रिश्ता होता है। दुनिया में आपको इसमें सैकड़ों माएँ मिलकर भी एक हकीकी माँ का प्यार नहीं दे सकती। सुभान अल्लाह। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप 2006 से 2004 से पहले तक, जब तक वो इस दुनिया में थी, इस फानी दुनिया में थी, कि आपको कोई प्रॉब्लम आता हो, कोई तकलीफ आती हो, कोई मुश्किल आती हो? जैसे मेरी दादी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। जब मेरे वालिद किसी प्रॉब्लम में होते थे तो दादी मुल्तान रहती थी, हम लाहौर रहते थे। उनका ये होता था, दफ्तर से आते थे, कोई भी टाइम हो, 9-10 बज रहे हैं, हमारे पास वॉक्सवैगन होती थी, हम उस पर बैठे थे, मुल्तान की ड्राइव करते थे। वालिद साहब पे इंतहाई सेंसिटिव दुनियावी प्रॉब्लम्स होती थी। दादी कहती थी बस पुत्र चल वापस जा। 3-4 बजे रात को वापस जाते, सुबह 7 बजे पहुंचते, तो वालिद साहब हल्फन कहते हैं कि वो प्रॉब्लम खत्म हो गई होती थी। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसा मसला जिसको आप डू यू रिमेंबर? वेल मैं तो समझता हूँ कि माँ बाप की दुआएं, मेरा तो बिलीव है, मेरा ईमान है कि माँ बाप कब्र से भी दुआएं देते हैं अपने बच्चों को। आप यकीन करें कि इसमें वो मेरे बहन भाई जिन्होंने ज़िंदगी में अपने मैं माँ बाप की आपको खिदमत की। एहतरामन काटूंगा, कॉलर लाइन पे हो सकता है वो कोई माँ का इंसिडेंट, या फिर एक तो आपको प्रॉब्लम है ना, आप टेलीफोन पे बैठे हैं तो खवातीन बेकरार हो जाती हैं फ़ोन के लिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही है। बट इट्स मदर्स डे, मदर्स वीक। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं फौजिया सियालकोट से बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम फौजिया बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम भाई, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। हम मदर्स वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। फौजिया, आप पहले उसके बारे में कुछ कहना चाहें, अपनी वालदा के बारे में कुछ कहना चाहें, फिर अली भाई बैठे हैं, इनसे कुछ बात करना चाहें। मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड के बारे में भाई से पूछना है। वो कहाँ है? घर पे नहीं है? नहीं, घर कौन कहाँ है? हस्बैंड मेरे? जी जी। हाँ घर पे ही है। आप- उनके बारे में पूछना है। वो घर पे हैं तो उन्हीं से पूछे ना, हमसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं अली भाई से पूछना है। अच्छा, आप अली भाई से पूछ लीजिए, आप अली भाई से पूछ लीजिए। जी जी। अली। जी अस्सलाम वालेकुम फौजिया बहन। वालेकुम सलाम भाई, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी जी। उनकी 27 सितंबर डेट ऑफ बर्थ है। राइट। नाम नदीम शहजाद। और फौजिया नदीम शहजाद की वालदा का क्या नाम है? जुबैदा। क्या पूछेंगी मेरी बहन? भाई उनका ना काफी अच्छे से काम नहीं है। ओके ठीक है। और ये इनका कोर्ट में केस भी चल रहा है, उसके बारे में भी पूछेंगे उसका नतीजा क्या होगा। फौजदारी केस है। ओके ठीक है। काम तो उनका बिल्कुल ही नहीं है, 7-8 साल से काम नहीं है। इतना परेशान है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। कोई मसला नहीं, प्लीज अल्लाह बता अच्छा करेगा। दीजिएगा इसके बारे में, और वजीफा वगैरह भी बताइएगा। हाँ बिल्कुल बेफिक्र है मेरी बहन, अल्लाह ताला अच्छा करेगा। और यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदे पे उतना ही बोझ डालता है जितना कि वो बर्दाश्त कर सके। और यकीनन मैं समझता हूँ कि अल्लाह की ज़रूर मदद आपके साथ, आपके हस्बैंड के साथ रहेगी। आपके हस्बैंड नदीम शहजाद ही बिलोंग्स टू लिब्रा ज़ोडिक सेंटर साइन इनका वीनस है, जिसे हम ज़ोहरा बुर्ज मेज़ान कहते हैं। यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन इनके जायचे में इनके स्टार की पोजीशन अच्छी नहीं कर रही है, 23.15 डिग्री पे है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इनकी किस्मत काम नहीं कर रही है, क्योंकि माइंडली तौर पे इसमें स्ट्रेस लिया हुआ, इन्होंने डिप्रेशन में है, जिसकी वजह से फिनेंशली तौर पे, फिज़िकली तौर पे यहाँ पे एक्टिव नहीं है। लेकिन इनको बिल्कुल भी डिसहार्टेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जुलाई अगस्त इनके लिए बहुत मुबारक रहेंगे। जिस फील्ड से भी रिलेटेड है उसमें इनको कुदरत की तरफ से कामयाबी मिल रही है। जुलाई अगस्त में कारोबारी पोजीशन स्ट्रांग होगी, अच्छे लोगों का साथ रहेगा। जो भी लीगल मैटर्स के अंदर इसमें इनकी भी इन्वॉल्वमेंट निकल रही है, जो भी बता रही है कि इसमें कोई क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह 100% इसमें गॉड विल हेल्प हिम डेफिनेटली। अल्लाह ताला इनकी मदद करेगा। आप मेरी बहन ज़्यादा से ज़्यादा सूरह यूनुस की तिलावत किया करें, एंड सूरह फील, सूरह फलक की तिलावत किया करें, तस्बीह किया करें। इसमें या हय्यू या कय्यूम कंटिन्यू सदका दें फ्राइडे के दिन रेड कलर का। और अगर हमारे ये भाई ओपल पहनते हैं फ्राइडे के दिन, बेस्ट रहेगा। इंशाल्लाह जुलाई अगस्त से माली तौर पे हालात इनके अच्छे हो जाएंगे। ओपल को उर्दू में क्या कहते हैं?
उपल को कहते हैं दूधिया। दूधिया रंग का पत्थर पहने। ख़वातीन और हज़रात, इमरान शहजाद साहब का जिक्र हुआ तो चक शहजाद का जिक्र दिमाग में आ जाता है। चक शहजाद का जिक्र आता है तो पाकिस्तान में किसी से भी बात करो तो वो एक नाम है जिसके ऊपर सारे बात करते हैं। जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब, सदर पाकिस्तान हमारे पुराने, जिनके ऊपर बहुत कंट्रोवर्शियल वाक़यात के ऊपर बात भी की जाती है। वी हैड एन अपॉर्चुनिटी, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें मदर्स डे के लिए उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला। आए चल को आप चल के आपको एक छोटा सा टीजर दिखाते हैं कि हमने क्या बातें की उनके साथ। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, मदर्स डे के ऊपर मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा। इनकी सबसे जो शरारत मजेदार वाली थी वो क्या थी? इसने पूछा भाई ट्रेन कैसे चलती है? ओके। इसने कहा छक छक चलती है। इसने कहा नहीं भाई फक फक चलती है। ये बचपन में इनको कोई गाने वाने का भी शौक था या कोई आपको? ये खुद भी गाता है, अच्छा गा लेता है ये। 2-3 ही तो आते हैं। हम सबकी सबसे बड़ी माँ हमारा मुल्क है पाकिस्तान। जी ख़वातीन, सबसे बड़ी माँ हमारा मुल्क है, ये सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ साहब का कहना नहीं है, ये हमारा भी कहना है। हमने अली भाई से उनकी वालदा की बात की, अब हम थोड़ा सा मस्ती मजाक पे वापस आने वाले हैं। अली भाई, पाकिस्तान की जो तमाम माएँ हैं उनके लिए आप क्या समझते हैं कि जो आजकल के चैलेंजेस हैं बच्चों को बड़ा करने के लिए, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, कौम के बच्चों को बड़ा करने के लिए, कौम के मुस्तकबिल को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि कौम के मुस्तकबिल की भाग दौड़ जो है उन्हीं बच्चों के हाथ में है, वो बच्चे किसके हाथ में हैं? वेल बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ये कंप्यूटर से ना पूछे, कंप्यूटर जी इसका जवाब नहीं देंगे, आप नहीं, जवाब एक्चुअली देंगे। मैं थोड़ा सा वो सेटिंग कर रहा था किसके साथ? इसमें हॉरोस्कोप के साथ। अच्छा, हॉरोस्कोप के साथ अपनी सेटिंग कर रहे थे। वेल सलमान, बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि माओं का बहुत अमल दखल होता है बच्चे की तालीम और तरबियत के हवाले से, उनका देखभाल करना। और अच्छी माएँ मैं समझता हूँ कि वो होती हैं जो अपने बच्चों को तालीम दिलवाती हैं, आला तालीम दिलवाती हैं, और उनकी इसमें उनको जो भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र रखती हैं। अच्छी माएँ वो होती हैं जो अपने बच्चों को आला तालीम दिलाती Exactly. हैं, तो जो अच्छी माएँ नहीं होती वो वजीर आला तालीम दिलवाती, क्या दिलवाती? नहीं, मैं समझता हूँ सभी अच्छी माएँ होती हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अच्छी जो माएँ होती हैं उनका हक बनता है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को तालीम ज़रूर दिलवाएं, कम से कम दुनियावी तालीम, दीनी तालीम, ताकि इसमें बड़े होके बच्चा ये ना कहे कि हमारी माँ ने, हमारे बाप ने हमें एजुकेशन की तरफ हमारा माइंड नहीं इसमें टर्न किया था, या हमें कैसे टर्न होता है? माइंड टर्निंग टेक्निक्स हम आपको सिखाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर अली तबस्सुम साहब, आप कॉल कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। बच्चा शीरख्वार हो या नौनिहाल, दोनों सूरतों में माँ ही उसकी पहली एकेडमी होती है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। आज सुबह अली सलमान, डॉक्टर अली तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं, और अली सलमान ने कितने जाना है?